हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 23 है और इसमें भी देखेंगे कंप्यूटर रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। देखिए, ये वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, खासकर जिन लोगों का ग्रुप सी का एग्जाम होता है उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ये सीरीज। क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है 40 नंबर का, उसमें रीजनिंग के साथ कंप्यूटर के भी इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो लोग नए लोग जो मैं बोलूँ जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं किया है और वो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल सी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि अभी ग्रेजुएट लेवल में वीपीडीओ की भर्ती आई थी तो उसमें आयोग ने बोला था कि ये अनिवार्य है, चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हो कंप्यूटर की, तो इसमें ट्रिपल सी को अनिवार्य बनाया गया था। तो इसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है कंप्यूटर के। पहला आपके सामने है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को डैश डैश कहते हैं, ठीक है। तो किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई चीज़ परिवर्तित करते हैं, कोई भी चीज़ उसमें पहले से डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट बना है, अगर उसमें कोई भी हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे एडिटिंग, यानी कि ऑप्शन है इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है एडिटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डैश डैश होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डैश डैश होता है, मतलब जो कंपोनेंट होता है उसमें से कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है यहाँ पे, ये बताना है आपने, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो हमारे जो कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट होता है या तो वो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर वो होता है जिनको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, ठीक है। इसके साथ साथ यूपीएस होता है पावर सप्लाई के लिए, वो सभी क्या है, हार्डवेयर के स्वरूप हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जो भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर है, कोडिंग है, वो सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। तो एवरीथिंग कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्रयोग हेतु अलग रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में आपने बताना है तो कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्रयोग के लिए अलग से रखे रहता है। वो दिखते तो है नहीं, लेकिन अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको छुपा के रखता है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को कहा जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, रिजर्व वर्ड्स, यानी कि जो पहले से रिजर्व हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेप ड्राइव डेटा को डैश डैश एक्सेस ऑफर करता है। तो जो हमारा टेप ड्राइव होता है वो डेटा को कौन सा एक्सेस ऑफर करता है दिए गए विकल्पों में। तो देखिए, टेप ड्राइव हमेशा डेटा को करेगा सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करेगा, ठीक है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्वेंशियल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है सभी के लिए। रैम का पूरा रूप क्या होता है। तो कई बार पूछा जाता है रैम क्या होती है कंप्यूटर में, रोम क्या होती है, ठीक है। तो रैम का पूरा रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम बोल सकते हैं एक हिसाब से ये टेम्पररी मेमोरी होती है। आप जो काम वाम करते हैं, अचानक लाइट चली गई तो आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पे था वहीं पे से खुलता है, तो ये चीज़ें कहाँ पे सेव होती हैं, रैम के अंदर होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और वहीं हम बात करते हैं तो रोम, ठीक है। रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी आपकी बोल सकते हैं एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह है। तो प्रीडिफाइंड मीनिंग जो होते हैं, ठीक है, इसके जो कैरेक्टरों का समूह है उसको क्या कहा जाता है। तो इन समूहों को बोला जाता है डाटाबेस, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी हमारे प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर होंगे डेटाबेस में तो होंगे वो, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश डैश कहा जाता है। अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं, मे भी हो सकता है वो ऑफिशियल लेटर हो या अनऑफिशियल लेटर हो, तो उसको लिखने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर के प्रकार का यूज करते हैं ना, तो कौन सा होता है वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, हर किसी चीज़ के लिए आज की डेट में हम देखते हैं विंडोज़ 10 वैसे हम यूज कर रहे हैं आजकल अपने सिस्टम में। विंडोज़ 10 है, देखा जाए तो अपडेटिंग वर्जन है। अब पीसी हो या लैपटॉप हो, वहाँ पे विंडोज़ 10 में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। कहीं पे हम अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है, और कहीं पे हम पत्र लेखन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
यानी कि पत्र लिखने जैसे कार्य को करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है वो, ठीक है, वरियस प्रकार के आते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे पीडीएफ रीडर की हम बात करते हैं, आज की डेट में हम देखते हैं अलग अलग पीडीएफ रीडर आते हैं डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। वो WPS पीडीएफ रीडर भी हो सकता है, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट का भी पीडीएफ रीडर हो सकता है। अलग अलग कंपनी आज की जो बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर का युग है, यहाँ पर कंपनियों के बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है, मतलब सब अभी अपना अपना उत्पाद लाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ऑप्शन सी। जैसे हम एक एग्जांपल आज चैट का ऑप्शन ले लेते हैं, चैट अगर या मैसेजिंग ऐप का ऑप्शन लेते हैं तो देखिए टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, ठीक है, जहाँ पर हम चैट कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार के आपको बहुत सी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। तो यही चीज़ें हैं। ऐसे हमारा कोई निश्चित ऐसा पत्र लिखने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट HTM किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो बताइए किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन यानी कि जो भी फाइल हम बना रहे हैं किस प्रकार की वो फाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखिए कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो डॉक्यूमेंट का नाम हो जाता है XYZ डॉट डॉक, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, डॉक होगा। ऐसे में कोई PDF क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने PDF क्रिएट कर दी उत्तराखंड GK, तो उत्तराखंड GK डॉट PDF हो जाएगा, यानी कि वो किस फॉर्मेट में, PDF, यानी कि ये इस उत्तराखंड GK फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, PDF। ऊपर मैंने XYZ फाइल बनाई, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉक, ठीक है। ऐसे HTM हो गया, और साथ ही बहुत से अन्य होते हैं। जैसे इमेजेस को आप देखते हैं, इमेजेस का जो एक्सटेंशन होता है वो JPG फॉर्मेट होता है, JPG होता है ना हर इमेज के आगे डॉट में, या JPEG होता है, या PNG होता है, ठीक है। तो ये सभी एक्सटेंशन के उदाहरण होते हैं किसी भी फाइल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है डैश डैश एक यूनिक नाम होता है जो आपकी सूचना किसी फाइल को देते हैं, ठीक है, यानी कि डैश डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। यानी कि हम कोई इन्फॉर्मेटिव फाइल बना रहे हैं तो उसमें हम जो यूनिक नेम यूज़ करते हैं। मैंने कोई भी फाइल बनाई, चलो मैंने एक लैपटॉप पे बैठ गया, मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, सूचना फाइल बनाई, उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, यूनिक नेम। तो उस यूनिक नेम को क्या बोला जाता है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया गया है। तो इसको बोलते हैं सिंपली भाई फाइल नेम ही बोलूँगा। कोई भी फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, PDF हो, डॉक हो, PPT हो, उसको मैं फाइल नेम में तो दूंगा, फाइल नेम ही बोलूँगा ना, उसका नाम जो होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, फाइल नेम, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों कि जो भाषा होती है हिंदी की वो जटिल होती है। हालांकि जो इसका इंग्लिश रूपांतरण होगा बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन हिंदी में भाषा जटिल हो जाती है, कंप्यूटर शब्दावली। या हम साइंस की भी अगर बात करते हैं, जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन या जो भी पेपर बनते हैं वहाँ पे हम देखते हैं अमूमन क्या होता है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन जटिल दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी हैं ये। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो आपको पता है यह कंपाइलर क्या करता है, हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए डैश डैश आवश्यक है। तो कोई भी प्रोग्राम है उसको अगर हम ठीक से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है इनमें से। तो इसका जो सही उत्तर है, कोई भी प्रोग्राम है अगर उसको हमने ठीक से निकाल देना है, हम मोबाइल की बात करें या हम उसके साथ साथ लैपटॉप की बात करें, तो कोई भी प्रोग्राम अगर हम अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन से निकालना चाहते हैं तो इस परिघटना को अनइंस्टॉलिंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलते हैं ना जैसे हमको कोई एप्लीकेशन है डाउनलोड की पसंद नहीं आई, जल्दी से हम अनइंस्टॉल कर देते हैं उसको, यानी कि हमारा प्रोग्राम डिलीट हो गया अब अपनी डिवाइस से, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर में हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। विंडोज़ 10 में आज आप देखते हैं तो एप्लीकेशन या विंडोज़ का ऐप स्टोर भी होता है जहाँ से हम विभिन्न प्रकार की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पसंद नहीं आ रही भैया तो अनइंस्टॉल कर दो। और इसी प्रोग्राम को निकालने के लिए जो चीज़ वो या वर्ड को यूज करते हैं वो अनइंस्टॉलिंग कहलाती है, बस, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैंने बोला क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा भाषा कठिन है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण MCQs पार्ट 23। देखिए ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 2 क्वेश्चन भी अगर ये ग्रुप सी एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के तो बहुत महत्वपूर्ण है 2 नंबर भी, क्योंकि 2 नंबर का मतलब समझते हैं। अगर 2 नंबर आपके कम है उत्तराखंड किसी एग्ज़ाम में, ग्रुप सी एग्ज़ाम में, तो मान के चलिए 2 नंबर कम होने का मतलब ये है कि आप लगभग
500 से 1000 लोगों से पिछड़ जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है उत्तराखंड में। 2 नंबर कम होने का मतलब ये है कि आपके सिलेक्शन में 2 साल की देरी हो सकती है। 2 नंबर तो बहुत बड़ा है। 0.25 से मैं देखता हूँ कई बार बच्चे रुक जाते हैं 0.25 से। मेरिट्स आती है 70.25 और लास्ट का रहता है 70 स्कोर किसी का, तो लगाइए आप। ठीक है, वो चूक गया 0.25 महज एक क्वेश्चन की वजह से। तो इसीलिए हर क्वेश्चन की वैल्यू है। ये नहीं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन इक्का दुक्का आते तो उसको नहीं देखना है हमने, उसको भी देखना है, आपने समझना है सभी चीज़ें अच्छे से। बाकी चैनल पे जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और यूके जीके टेस्ट सीरीज, इन सभी को आप फॉलो करें। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके साथ साथ वरियस जो टॉपिक दिया हमने उत्तराखंड के संदर्भ में या अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको ज़रूर वॉच कीजिए। हिंदी के भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं, देख लीजिएगा। पत्रकारिता वाले काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो पत्रकारिता का भी टॉपिक है वहाँ पे। और ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में पूछे जाते हैं वो हमने दिए हुए हैं पहले से, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सब मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश रहेगी। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब मेहनत करें, जल्दी सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।